क्या आप भी अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं, लेकिन डर, असफलता या खुद पर विश्वास की कमी आपको रोकती है? तो देखिए, करियर का साहस आपको सिखाएगा कि कैसे अपने डर को दरकिनार कर सही मौके पहचान कर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे पल का इंतजार करते हैं जहां हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। कई बार हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते, डर और असफलता का डर हमें पीछे धकेलता है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती हैं। हमारे अंदर छिपा हुआ साहस कभी कभी दब जाता है और हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगता है। लेकिन जब हम उस साहस को बाहर लाने का प्रयास करते हैं, जब हम सही दिशा में सही कदम उठाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम क्या कर सकते हैं। करियर का साहस आपको यही सिखाता है कि कैसे इन डर और संदेहों से बाहर आकर सही दिशा में कदम उठाएं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस बुक में आपको सिखाया जाएगा कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखा जाए, जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। सकारात्मक सोच से न केवल आपके मनोबल में बढ़ोतरी होती है, बल्कि यह आपको कठिनाइयों को पार करने की ऊर्जा भी प्रदान करती है। जब आप अपने काम को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो आप उसमें नए अवसर भी खोजने लगते हैं। इस प्रक्रिया से आप न केवल अपनी चुनौतियों को हल कर सकते हैं, बल्कि नई संभावनाओं की पहचान कर सकते हैं, जो आपके करियर को आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकती हैं। आत्मविश्वास भी इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको खुद पर विश्वास दिलाता है और आपके निर्णयों को मजबूती प्रदान करता है। जब आप अपने भीतर का विश्वास जगाते हैं, तो आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए इस बुक में आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाकर आप अपने करियर में नई ऊर्जा और नई दिशा ला सकते हैं। असफलता से सीखने की कला। असफलता केवल एक हार नहीं है, बल्कि यह हमें सही निर्णय लेने की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कई बार हम सोचते हैं कि असफलता केवल नकारात्मक होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता हमें उस गलती को सुधारने का मौका देती है, जिससे भविष्य में हम बेहतर निर्णय ले सकें। जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो यह हमें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने और उनमें सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। असफलता से मिली सीख हमें सिखाती है कि कहाँ हमने गलती की, क्या हमें अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। यह हमें भविष्य के लिए मजबूत बनाती है और हमें तैयार करती है ताकि हम भविष्य में बेहतर फैसले ले सकें। इसलिए असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है जो हमें नई दिशा दिखाने के लिए तैयार करती है। सही तरीके से असफलता से सबक लेकर हम न केवल अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं और एक मजबूत भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। साहसिक निर्णय, बड़े फैसले केवल घटनाओं को बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि वे आपके करियर की दिशा और भविष्य को पूरी तरह से नए मोड़ पर ला सकते हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को सोचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें बड़े फैसले लेने की हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। साहसिक निर्णय वह होता है जो आपको अपनी सुरक्षित जड़ों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है और आपको नए अवसरों की ओर ले जाता है। ये फैसले आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं और आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका देते हैं। जब आप बड़े निर्णय लेते हैं, तो आप नए चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने क्षमताओं का परीक्षण करते हैं और एक नई राह की शुरुआत करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है।
इस प्रक्रिया से आपके अंदर का साहस जागता है और आप समझते हैं कि बदलाव अक्सर जोखिम के साथ आता है, लेकिन सही तरीके से लिए गए फैसले आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए साहसिक निर्णय लेने से न केवल आपके करियर की दिशा बदल सकती है, बल्कि यह आपको एक नई ऊर्जा और दिशा भी प्रदान करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। नए अवसरों की पहचान। अवसर हर दिन हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उन्हें सही तरीके से भुनाना ही हमारे करियर की सफलता का मुख्य सूत्र होता है। अक्सर हम अवसरों को केवल बड़ी योजनाओं या चमकदार प्रस्तावों के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही अवसर अक्सर साधारण और हर रोज की गतिविधियों में छिपे होते हैं। यह कला है कि आप उन अवसरों को कैसे देख सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं जो आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सही अवसर को पहचानने के लिए आपको पहले अपनी क्षमताओं, अपने जुनून और अपने लक्ष्य को समझना होगा। जब आप यह जानते हैं कि आपकी ताकत क्या है और आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी आसपास की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से देख सकते हैं और वहां से अवसरों की पहचान कर सकते हैं। सही अवसरों को पहचानने का एक और तरीका है अपने नेटवर्क को मजबूत करना और नए लोगों से जुड़ना। नए संपर्कों से मिलने वाले विचार, सुझाव और प्रस्ताव आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। इसके अलावा आत्मविश्लेषण भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपके लिए कौन से मौके फायदेकारी हो सकते हैं। सही अवसरों को पहचानकर उसे भुनाने के लिए आपको अपनी योजना बनाने की क्षमता और अपनी तैयारी को दुरुस्त करना होगा। जब आप यह सब सही तरीके से करते हैं, तो आप न केवल अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, बल्कि अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सही अवसरों को पहचानकर उसे कैसे सही दिशा में भुनाया जाए, ताकि आपका करियर लगातार प्रगति की ओर बढ़ सके। डर पर काबू पाना। डर एक सामान्य भावना है, लेकिन यह हमारी प्रगति को भी रोक सकता है। जब हम अपने अंदर छिपे डर को समझते हैं और उस पर काबू पाना सीख लेते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं। डर अक्सर उस असफलता का डर होता है जो हमें किसी नए कार्य को करने से रोकता है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और कदम पीछे हटाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर के बावजूद हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि डर का सामना करके ही हम अपने जीवन को नए आयाम दे सकते हैं। खुद के डर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि वह डर कहां से आ रहा है। क्या वह असफलता का डर है या फिर आलोचना का भय? जब आप अपने डर को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो आप उसके खिलाफ सही तरीके से रणनीति बना सकते हैं। इसके बाद आपको आत्मविश्वास की ताकत को अपनाना होगा। आपको यह जानना होगा कि हर बड़ा काम चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सही कदम उठाने से आप उस डर को कम कर सकते हैं। साहस का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप डर का सामना करते हैं और उसे परास्त करते हैं। आपको अपनी सीमाओं को पहचाननी होगी और यह समझना होगा कि डर केवल एक मानसिक बाधा है, जिसे आप अपनी सोच और तैयारी से हटा सकते हैं। जब आप अपने डर पर काबू पाना सीखते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी हिम्मत को मजबूत करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डर को नियंत्रित करना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन सही रणनीतियों और आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। करियर का साहस आपको सिखाता है कि सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से हर इंसान अपने करियर में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। करियर में सफलता पाने के लिए केवल आपकी योग्यता या अनुभव ही नहीं,
बल्कि आपके सोचने का तरीका और आत्मविश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप न केवल समस्याओं को सही तरीके से देख पाते हैं, बल्कि उन पर समाधान भी खोज सकते हैं। सही दृष्टिकोण आपको नई संभावनाओं को देखने और उन्हें अपनाने की हिम्मत देता है। इस बुक में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने काम को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। साथ ही आत्मविश्वास भी आपके करियर की सफलता का एक अहम आधार है। जब आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक स्पष्ट होते हैं और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास आपको अपने अंदर के डर और संदेहों को दूर करने में मदद करता है और आप अपने करियर में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार करियर का साहस आपको यही सिखाता है कि कैसे सही दृष्टिकोण अपनाकर और आत्मविश्वास को बनाए रखकर आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह बुक आपको एक ऐसी ऊर्जा और प्रेरणा देगी जिससे आप न केवल अपनी कमजोरियों को सुधार पाएंगे, बल्कि अपने करियर को एक नई दिशा दे सकेंगे। अगर आप भी अपने करियर में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस बुक को पढ़ें और जानें कि कैसे साहसिक कदम उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भावनाओं का योगदान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव में भावनाओं का शामिल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, तो इसे सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखें। इसके साथ जुनून, विश्वास और उत्साह जैसे भावनाओं को जोड़ें। ये भावनाएं आत्म सुझाव की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं और इसे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठाती हैं। नकारात्मक सोच से बचाव। आत्म सुझाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको नकारात्मक विचारों से बचने में मदद करता है। आपका मस्तिष्क उन विचारों को ग्रहण करता है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को सच मानने लगता है। इसलिए आत्म सुझाव का उपयोग करके अपने दिमाग को केवल सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। उदाहरण। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां आत्म सुझाव ने असंभव को संभव बनाया। उदाहरण के लिए, मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली का कहना था कि वह लगातार अपने आप से कहता था, मैं सबसे महान हूँ। यह आत्म सुझाव न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता था, बल्कि उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करता था। नियमितता का महत्व। आत्म सुझाव की प्रक्रिया को नियमित रूप से करना जरूरी है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे आप रोजाना भोजन करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी रोजाना सकारात्मक विचारों से पोषित करें। यह नियमितता धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करेगी और आपके लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना को बढ़ाएगी। आत्म सुझाव आपकी सोच और विश्वास को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह आपके मस्तिष्क को उस दिशा में केंद्रित करता है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखें, आत्म सुझाव केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। 4. विशेष ज्ञान। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता के लिए केवल सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, पर्याप्त नहीं है। यह आपकी बुनियादी समझ को तो बढ़ा सकता है, लेकिन आपके जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने के लिए यह काफी नहीं होता। नेपोलियन हिल का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको उस क्षेत्र में गहराई से विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हासिल करना होगा। यह वह ज्ञान है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का आधार बनता है। विशेष ज्ञान वह कुंजी है
जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। सामान्य ज्ञान हर किसी के पास होता है, लेकिन जब आप किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। यह विशेषज्ञता आपको न केवल दूसरों से अलग बनाती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। विशेष ज्ञान का महत्व क्यों है? विशेष ज्ञान आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण और रणनीतियां प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको व्यापार प्रबंधन, वित्त, विपणन और ग्राहक व्यवहार के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान आपको अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद करेगा। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे लगातार बढ़ाना और अपडेट करना भी होगा। आज की दुनिया में जानकारी तेजी से बदल रही है। यदि आप अपने ज्ञान को नियमित रूप से नहीं बढ़ाते हैं, तो आप पीछे छूट सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? विशेष ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं। 1. पुस्तकें पढ़ना। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका किताबें पढ़ना है। अपने क्षेत्र से संबंधित किताबें पढ़ें और विशेषज्ञों के विचारों को समझें। 2. शिक्षा और प्रशिक्षण। किसी विशेष विषय में औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करें। यह आपको एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों के समूह से जुड़े जो आपके क्षेत्र में विशेषज्ञ हों। उनके अनुभवों और सुझावों से आपको मूल्यवान ज्ञान मिल सकता है। 4. व्यवहारिक अनुभव। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आपको इसे व्यवहार में लाना होगा। जितना अधिक आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा। विशेष ज्ञान को अपडेट रखना जरूरी है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में पुराना ज्ञान हमेशा प्रासंगिक नहीं रहता। तकनीक, बाजार और उपभोक्ता व्यवहार लगातार बदल रहे हैं। इसलिए आपको अपने ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन कोर्स, कार्यशालाओं, वर्कशॉप्स और सेमिनारों में भाग लें। इंटरनेट के माध्यम से भी आज विशेष ज्ञान हासिल करना पहले से कहीं आसान हो गया है। उदाहरण, नेपोलियन हिल अपने समय के कई सफल व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने विशेष ज्ञान के बल पर महान ऊंचाइयों को हासिल किया। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाई। उनका सामान्य ज्ञान औसत था, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल निर्माण के बारे में गहराई से विशेष ज्ञान प्राप्त किया और एक पूरी इंडस्ट्री को बदलकर रख दिया। सहयोग का महत्व। अगर आपके पास किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं, जिनके पास वह ज्ञान है। सही लोगों के साथ काम करके आप उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। विशेष ज्ञान वह आधार है जिस पर आपकी सफलता टिकी होती है। यह ज्ञान आपको स्पष्ट दृष्टिकोण और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसे प्राप्त करने और अपडेट करने के लिए मेहनत और समय चाहिए, लेकिन यह निवेश आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें, सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं, उसे सही दिशा में उपयोग करना और उसे निरंतर बढ़ाना ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। 5. कल्पना, इमेजिनेशन। आपकी कल्पना शक्ति ही आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। कल्पना वह अदृश्य पुल है जो सपनों को साकार करने की दिशा में आपको मार्गदर्शन करता है। यह शक्ति आपको असंभव को संभव करने का साहस देती है। अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके नए विचार और योजनाएं बनाएं, जो न केवल आपके जीवन को दिशा दें, बल्कि समाज और दुनिया को भी नई ऊर्जा प्रदान करें। कल्पना के माध्यम से आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक ऐसा भविष्य गढ़ सकते हैं
जिसे आज केवल आप ही देख सकते हैं। इसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं और निरंतर नई संभावनाओं की खोज करें। 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत उस पर अमल करना शुरू करें। संगठित योजना किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का आधार है। बिना स्पष्ट दिशा और योजना के सफलता की ओर बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। अपनी योजना को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और हर चरण को ध्यानपूर्वक पूरा करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके प्रयासों को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। एक मजबूत और संगठित योजना के माध्यम से आप अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। नियमित समीक्षा और आवश्यक सुधारों के साथ अपनी योजना को अधिक प्रभावी बनाएं। याद रखें, योजना के साथ अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। 7. निर्णय डिसीजन। तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेने की आदत डालें, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय सफलता की ओर पहला कदम होता है। निर्णयहीनता न केवल आपकी प्रगति को बाधित करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। एक मजबूत और स्पष्ट निर्णय लेने से न केवल आपका समय बचता है, बल्कि आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। अपनी सोच में स्पष्टता लाएं, तथ्यों का मूल्यांकन करें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। गलत निर्णय लेने से मत डरें, क्योंकि वे भी सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। याद रखें, हर निर्णय आपके लक्ष्यों के करीब पहुंचने का एक अवसर है। 8. दृढ़ता परसिस्टेंस। रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जीवन में कभी कभी चुनौतियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि आपको लगे कि आगे बढ़ने की ऊर्जा खत्म हो गई है। परंतु धैर्य और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने का संकल्प ही आपको सफलता तक ले जाता है। हर असफलता एक नई सीख देती है और आपको मजबूत बनाती है। छोटी मोटी मुश्किलों से हताश होने के बजाय उन्हें अपनी ऊर्जा को संकलित करने का एक अवसर मानें। सफलता का मार्ग अक्सर कठिनाइयों से होकर गुजरता है, और जो व्यक्ति उन बाधाओं का सामना करते हुए भी अंत तक डटा रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। दृढ़ता आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है, और जब आप बिना रुके प्रयास करते हैं, तो अंततः सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए कभी भी हार न मानें, बल्कि अपनी निष्ठा और अनुशासन से दृढ़ता के साथ लगातार चलते रहें। 9. मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों के समूह से जुड़े जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल होना आपको एक मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान करता है, जहां आपको विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों से जुड़ने का अवसर मिलता है। इन समूहों में लोग एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं, अपने सफलता पथ को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की क्षमताओं को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। उनकी गहरी सोच, नए दृष्टिकोण और मूल्यवान ज्ञान का लाभ उठाएं ताकि आप अपने लक्ष्य को तेजी से और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकें। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपके सपनों और विचारों को समझते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं, तो आपकी खुद की ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता पाने की गति कई गुना बढ़ जाती है। यह समूह आपको अपने विचारों को अधिक स्पष्ट और क्रियान्वित करने में मदद करता है, जिससे आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए सही दिशा पा सकते हैं। 10. अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन में हर सोच और विश्वास जमा हो जाता है। यह वह हिस्सा है जहां आपकी गहरी इच्छाएं, विश्वास और स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं संग्रहित होती हैं। आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता और सफलता से जुड़े विचारों से भरना अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यही आपकी दैनिक सोच, कार्यों और निर्णयों को दिशा देता है। जब आप अपनी विचार प्रक्रिया में सकारात्मकता को शामिल करते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास, आत्मसंभावनाएं और लक्ष्य संबंधित सोच, तो यह अवचेतन मन उन्हें अपने रूप में स्वीकार करता है और उन्हें आपकी वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि बार बार की गई सोच और पुष्टि धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति और बाहरी परिस्थितियों को भी बदलने लगती है। अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए आप सकारात्मक सोच को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, आत्मविकास के लिए प्रेरणादायक सामग्री पढ़ें और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लें। यह आपको न केवल अपनी आत्मसंवेदनाओं को मजबूत करेगा, बल्कि आपको सकारात्मक सोच और सफलता की ओर प्रेरित करेगा। 11 मस्तिष्क ब्रेन। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है, जो आपकी सोच और भावना के अनुसार ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब आप उच्च ऊर्जा वाले विचारों से इसे सक्रिय करते हैं, तो यह आपको सकारात्मकता, रचनात्मकता और सफलता की ओर प्रेरित करता है। आपका मस्तिष्क हर दिन नए विचारों, अनुभवों और सीखों को स्वीकार करता है और इसे सही दिशा में निर्देशित करना आपकी सोच, क्षमता और प्राप्ति को बढ़ाता है। अपनी सोच को हमेशा ऊर्जावान और सकारात्मक बनाकर रखें ताकि आपका मस्तिष्क भी उसी तरह कार्य करे, जैसे एक उन्नत कंप्यूटर जो लगातार नई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे उपयोगी समाधान में बदलता है। जब आप अपनी सोच में उच्च विचारों को शामिल करते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे आपके सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित कर देता है। 12 छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस। जब आप सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे कि सोचने की स्पष्टता, आत्मजागरूकता और विवेकशीलता, तो आपकी छठी इंद्री विकसित हो जाती है। यह वह अंतर्दृष्टि है जो आपको बिना स्पष्ट प्रमाण के भी सही और गलत का एहसास कराती है। छठी इंद्री आपके अनुभव, अंतर्ज्ञान और तथ्यों को जोड़ने का काम करती है, जिससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब आप अपनी सोच को गहराई से समझते हैं और अपनी संवेदनाओं को महत्व देते हैं, तो यह इंद्री धीरे धीरे जागृत होती है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। आपकी छठी इंद्री की शक्ति का विकास आपको न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक निर्णयों में भी मदद करती है। 13 डर पर विजय, ओवरकमिंग फियर। डर आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। यह आपको विश्वास से पीछे हटाता है, आत्मसम्मान को कमजोर करता है और आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन यह एक प्राकृतिक भावना है जिसे पहचानना और धीरे धीरे उस पर काबू पाना संभव है। शुरुआत में अपने डर को समझें, उसकी वास्तविकता को परखें और जानें कि वह कितना हद तक सही है। फिर धीरे धीरे उसे अपनी सोच में बदलाव और सकारात्मक कार्यों से प्रतिस्थापित करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए कदम उठाते हैं, तो आप उस पर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आपको यह समझना होगा कि डर कभी कभी केवल हमारी सोच का हिस्सा होता है और उसे हरा देने के लिए आपको अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करना चाहिए। दृढ़ता और आत्मविश्वास से डर को पार करें और अपनी प्रगति को अवरुद्ध न होने दें। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, यह सफलता का रोडमैप है। यह हमें सिखाती है कि धन और सफलता की कुंजी हमारे विचारों और योजनाओं में छिपी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे और पूरी ईमानदारी से अमल करेंगे, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही किताबों की सारांश चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।